हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मस्त इसलिए बोल रहा है चूँकि बीपीएससी तैयारी 4 कब आएगा, ये सब जानते हैं, लेकिन आने का नाम नहीं है। बोला गया था 19 या 20, 21 इतना बोला गया था कि 25 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 25 अप्रैल और आज है 21 अप्रैल। अभी तक नोटिफ़िकेशन यूँ कहें विज्ञापन देखने को नहीं है। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि जब आएगा, कब आएगा, लेकिन जब आएगा एकाएक आएगा। इतना ही बस समझ लो और मुझे उम्मीद है कि आप जो आजकल सुनते होंगे बीपीएससी का ओटीआर ये एक चलन चला होगा, है ना? ये बीपीएससी साइट है, इस पे जाके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत सारे लोग इसको भयावह बना दिए हुए हैं। जो एईडीओ का फॉर्म डाले होंगे, जो एग्ज़ाम भी दिए होंगे, यानी बीपीएससी में जो एईडीओ वाले डाले होंगे, वो भी ओटीआर किए होंगे। लेकिन जो बीपीएससी टीआरई 4 में पहली बार जो बीपीएससी टीआरई 4 में जो पहली बार ध्यान से देखिएगा हम क्या बोलने वाले हैं। जो बीपीएससी टीआरई 4 में पहली बार ओटीआर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ओटीआर। इसको लेके भयावह बनाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप समझते होंगे। लेकिन आज हम आपको अपने तरीके से बताएँगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन है क्या? मेरे आधार पर चलिएगा, जैसे आप कहते हैं ना कि मैट्रिक में आप जब आप फॉर्म डालते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसके आधार पे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो मैट्रिक सर्टिफ़िकेट के आधार पे ही आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ़ बर्थ डालते हैं। उसी प्रकार बीपीएससी सिंपल शब्दों में, बीपीएससी आप बीपीएससी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं या आप टीआरई 4 में बैठने वाले हो या बीपीएससी के माध्यम से चपरासी की वैकेंसी का आए नहीं हो, क्लर्क की वैकेंसी का आए नहीं हो, अब तो आपको एक बार जीवन में बीपीएससी के साइट पे जाके ओटीआर करना होगा। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना होगा। क्या करना होगा? फॉर्म फिल यानी बीपीएससी को ये पता चल जाए कि पृथ्वीराज भारती के नाम से जो व्यक्ति है, बीपीएससी में जो-जो वैकेंसी आया है, किस-किस वैकेंसी को पृथ्वीराज ने भरा है। तो बी ओटीआर जैसे ही कर लीजिएगा तो बीपीएससी को भी पता लग जाएगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट आधार, आधार के साथ मैट्रिक, इंटर और जिस भी योग्यता के आधार पे आप फॉर्म डालते हैं, जिस भी वैकेंसी जैसे टीआरई 4 में अगर आप बैठने वाले हैं, तो विभाग को बीपीएससी को पता चल जाएगा कि पृथ्वीराज भारती नाम का व्यक्ति जिसने ओटीआर किया और ओटीआर के साथ उन्होंने प्रोफाइल का क्रिएशन भी किया। मैं सब बताऊँगा, इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा बता दूँ ट्रेलर। ओटीआर करने के बाद एक अगला स्टेप होता है प्रोफाइल, यानी आपका प्रोफाइल बनेगा। प्रोफाइल क्या है भाई? वो तमाम बताएँगे। इसके बाद आप जाके फॉर्म डालिएगा। 3 चीज़ जो भी कोई बीपीएससी में बैठ रहे हैं, मैं स्टार्टिंग में ही ट्रेलर बता दूँ, बीपीएससी में अब कुछ भी होगा तो 3 स्टेप में होगा। पहला ओटीआर करना होगा, दूसरा प्रोफाइल का क्रिएशन करना होगा। अब ध्यान से बने रहिएगा और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप भी किसी को समझा सकते हैं और आप भी जीवन में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। और तीसरा फॉर्म फिलिंग, ये क्या है भाई? ये फॉर्म फिलिंग क्या है? ये 3 चीज़ आज हम आपको जीवन में खत्म कर देंगे। यानी कैसे? यानी बीपीएससी में 3 चीज़ एक ही बार, यानी ओटीआर क्या हुआ? ओटीआर एक ही बार करना है बीपीएससी के साइट पे जाके और जैसे ही आप ओटीआर कर लेते हैं, तो दूसरा स्टेप आपको प्रोफाइल का क्रिएशन करना होगा। ये प्रोफाइल क्या? आपके बारे में, आपका घर कहाँ हुआ, परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस कहाँ के हैं, आपने मैट्रिक, इंटर के साथ क्या-क्या किया हुआ है, तमाम इसमें डालना होगा। ये 2 चीज़ तो कंपल्सरी है। बीपीएससी का कोई भी वैकेंसी दीजिएगा, तो एक बार कम से कम ओटीआर और प्रोफाइल क्रिएशन करना होगा और लास्ट स्टेप आता है फॉर्म फिलिंग। ये फॉर्म फिलिंग का मतलब हुआ, जैसे अभी बीपीएससी टीआरई 4 आ रहा है। ठीक है? इसी को जैसे मान लीजिए कोई एईडीओ वाला फॉर्म डाला होगा, ठीक है? तो उसको अब ओटीआर और प्रोफाइल क्रिएशन नहीं करना होगा। क्यों भाई? चूँकि वो ये भी किया होगा और ये भी किया होगा। जब 2 स्टेप आप किए होंगे, तो बस जैसे ही आपका टीआरई 4 का फॉर्म आएगा, आप ईमेल, पासवर्ड डालिएगा, आपका ओटीआर किया हुआ है, प्रोफाइल क्रिएशन भी किया हुआ है और कुछ सुधार करना होगा तो कर लीजिएगा, बाद बाकी टीआरई 4 का फॉर्म डाल दीजिए। यही है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी बीपीएससी के विभाग में इनके पोर्टल पे जो बीपीएससी का पोर्टल है देखिए मैं सब बताऊँगा ध्यान से। मैं स्टार्टिंग में देखिए मैंने यहाँ पे 7 पेज का अपना खुद का नोट्स बना के आपको दे दिया है। वन टाइम ये कोई एआई का नोट्स नहीं है, ये मेरा नोट्स है नौकरी तक का। ओटीआर क्या है? किसे करना है? क्या आपको भी करना है? जो आप चाहते हैं और कब करना है? ये तीनों का जवाब आज के बाद ढूँढना नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए आप, मैं बाकायदा देखिए मैंने लिख-लिख के यहाँ ध्यान दे रहे हैं? देखिए यहाँ।
क्या है, किसे भरना है, कब करना है और ये बीपीएससी टीआरई 4 वाले जो बैठने वाले ओटीआर कैसे करें। देखिए ना, ये मेरा हैंड रिटेन है बाबू। या भैया, भाभी, दीदी, चाचा, चाची जो भी बैठने वाले हैं और रजिस्टर करने के बाद क्या है, यानी सिंपली वे में आपको मैंने बता दिया। यहाँ देखिए और प्रोफाइल क्रिएशन कैसे करें, सिंपल है। तमाम को क्या-क्या भरें सब कुछ बताएँगे और बीपीएससी में कैसे-कैसे आप फॉर्म खोलेंगे, तमाम जानकारी आपको हम दिए हुए हैं। तो आप नौकरी तक से बने रहें और बिल्कुल बने रहें। समय भले हम वीडियो नहीं डालते लेकिन जो डालेंगे ऑथेंटिक डालेंगे। नाम ही है नौकरी तक और नौकरी तक कभी झूठ नहीं बोलेगा। वीडियो उस टाइप का नहीं होगा तो मैं नहीं डालूँगा। आप बच्चे भी नहीं हैं और युवा हैं, जानकार युवा हैं, शिक्षित नहीं, शिक्षित से ऊपर प्रशिक्षित हैं। कोई बीएड-धारी होंगे या डीएलएड-धारी होंगे, तो प्रशिक्षित आप लोग हो गए और आपको शिक्षित करना नहीं है, सलाह देने के लिए हम आए हैं एज़ अ भाई। चलिए ठीक है और सबसे लास्ट में आपको बता दें स्टार्टिंग में ही, नौकरी तक को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे आप जिस चैनल को देख रहे हैं, मैं फिर बता दूँ, यूट्यूब पे आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है NAUKARI। निसंकोच आप इसको सब्सक्राइब कर लें। कहीं न कहीं आपके जीवन में ये काम ही आएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नोटिफ़िकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके ईडी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के घंटी को दबा लीजिएगा और यहाँ पे जाके ऑल को क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी सूचना होगा आपको हम नौकरी तक के माध्यम से देते रहेंगे। चलिए गर्मी का मौसम है, पानी पीते रहें और इंतज़ार करते रहें लेकिन ओटीआर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्टिंग से लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है बीपीएससी का ये साइट है, गूगल में जब आप डालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा गूगल में जैसे ही यहाँ देखिए यहाँ सिंपल स्टेप आप ऊपर में ही डालिएगा देखिए मैंने डाला हुआ बीपीएससी ऑनलाइन फॉर्म बीपीएससी का पहला साइट आपको दिख जाएगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस पे आप क्लिक कीजिए एक आपको हम हिदायत करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जानकार हैं डिजिटल के तो आप खुद से भर लें नहीं तो आप साइबर कैफे में जाके वहाँ जो उचित पैसा लगे दे और अपने आंखों को खोल के फॉर्म भराएं जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी टीआरई 4 जो आएगा, यही विभाग निकाल रहा है। कौन विभाग निकाल रहा है? ये विभाग निकाल रहा है, ठीक है? ठीक है? यही विभाग आपको निकालेगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कुछ नहीं है, यहाँ आइए। ये जो लॉगिन वाला मामला है, तो लॉगिन अब वही कर पाएगा जो ओटीआर बीपीएससी, ये जो बीपीएससी विभाग है, इसमें जो ओटीआर किया रहेगा, लॉगिन आप पहले नहीं कर सकते हैं। पहले भी फॉर्म भराता था, तो पहले क्या होता था, सब कुछ डालिए, इसके बाद साइन अप कीजिए, आईडी, पासवर्ड मिल गया, तब लॉगिन। अब उसी को घुमा के बोल दिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए साहब, है ना? न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, कोई भी हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर। एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसको आप साइन अप बोलते थे, उसी को आप ओटीआर बोल दिया। ठेठ भाषा में समझिए। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिए, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा दिखा देते हैं ट्रेलर इसके बाद हम आएँगे। ध्यान से इंस्ट्रक्शंस फॉर द डिजी लॉकर ये सब नहीं ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है। ठीक है? आगे बढ़िए क्लोज़ मैंने किया। क्लोज़ करने के बाद देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए बिहार लोक सेवा आयोग। अब इससे पहले आते हैं ओटीआर क्या है? ध्यान से देखिएगा साहब प्लीज़। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो मैं आपके लिए हैंड रिटेन नोट्स बनाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? ये देखिए। ओटीआर है क्या? चलिए मुद्दों पे बात करते हैं ध्यान से, वीडियो लंबा होगा, जिनको जाना है चले जाइए, क्योंकि जल्दीबाजी में सब आजकल रील्स का ज़माना है, तो आप जा सकते हैं, जिनको समझना है या आपको किसी को समझाना है, तो ये वीडियो आप समझा के आप उसको बता सकते हैं। चलिए ओटीआर, मैंने क्या बात किया? ओटीआर, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? ये भी जानिए वन टाइम यानी एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा बीपीएससी के साइट पे जाके, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये। ठीक है? ओटीआर का फुल फॉर्म हो गया वन टाइम। देखिए ना नाम से ही पता लगता है, एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है कहाँ पे? बीपीएससी के साइट पे जाके। जो भी बीपीएससी के माध्यम से बहाली निकलेगा, उसमें मात्र एक बार, जीवन में एक ही बार ओटीआर करना, बस उसके ईमेल और पासवर्ड को और जो आप मोबाइल नंबर डाले हैं, उसको एक डायरी बना लीजिए डॉक्यूमेंट की तरह। उस डायरी नया में लिख लीजिए बीपीएससी करके ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा।
चलिए, पहला सवाल आपका और मेरा और सबका था, ये बीपीएससी ओटीआर क्या है? ये दूसरा सवाल किसे करना है? क्या आपको भी करना है या नहीं करना और कब करना है? ये 3 सवाल आपको हम लेके चलते हैं। चलिए, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा भाई साहब, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल हम लेके चलते हैं यहाँ, ये क्या है? बीपीएससी टीआरई 4 वाले जितने भी सावधान हो जाएँ, बीपीएससी टीआरई 4 में जो बैठ रहे हैं मेरे भाई, बहन, भैया, भाभी, चाचा, चाची, दादा, दादी, फूआ, फूफी, मौसा, मौसी, तमाम चूँकि इस बार का जो महाभारत होगा, बीपीएससी टीआरई 4 महायुद्ध होगा, इसमें जो भी टीआरई 4 में बैठने वाले उनके लिए ये क्या है? बीपीएससी परीक्षाओं के लिए एक केंद्रीकृत ये प्रोफ़ाइल है। कैसा प्रोफ़ाइल भाई? ये बार-बार विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी ओटीआर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रक्रिया है, जिसमें बीपीएससी के माध्यम से कोई भी बहाली निकलता है, तो आप साइबर कैफ़े में जाके आप फ़ॉर्म डालिए, डॉक्यूमेंट डालिए, 10th 12th क्या-क्या किए हुए सब डालिए, तो समय लगता था। तो बीपीएससी के माध्यम से कोई भी बहाली आएगी, बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो अब आपको हमेशा के लिए विवरण यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमेशा नहीं डालना है। इसीलिए उस समस्या से निजात पाने के लिए बिहार सरकार, बिहार लोक सेवा आयोग ने ओटीआर लाया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन लाया। ये समझ में आ गया? ओटीआर है क्या? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। बीपीएससी परीक्षाओं के लिए केंद्रीकृत एक प्रोफाइल है, यानी एक फ़ोल्डर बना रहा है। बीपीएससी जो आयोग है, एक फ़ोल्डर बनाएगा। कैसा फ़ोल्डर भाई? जैसे आपने मैट्रिक किया, तो आप उसको फ़ाइल में रख दिए होंगे। इंटर किया, तो उसी फ़ाइल में नीचे में डाले होंगे। तो बीपीएससी आयोग एक प्रोफाइल बनाएगा, एक फ़ाइल बनाएगा आपका। जब-जब बीपीएससी के माध्यम से आप फ़ॉर्म डालिएगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, तो अब बीपीएससी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी योग्यता क्या है, आपने क्या-क्या पढ़ाई किया है। जैसे ही आप ओटीआर एक बार कर लेंगे, तो इसके बाद बीपीएससी आपकी सारी जानकारी को अपने पास एक प्रोफ़ाइल यानी फ़ोल्डर में रख लेगा। ठीक है? यही है बीपीएससी। यानी बार-बार आपको फ़ॉर्म डालने बार-बार आपको विवरण डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल, ये भी सवाल है ना आपके मन में, ये किसे भरना है? ये जो ओटीआर की बात हो गई है, ओटीआर ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन किसे भरना है? क्या आपको भी भरना है? तो भैया आप अगर बीएड और डीएलएड नहीं किए हैं और बिहार में शिक्षक नहीं बनना है, तब तो वीडियो नहीं देख रहे होंगे। और बिहार में अगर शिक्षक बनना है, जैसे टीआरई 4 आने वाला है, तो बीपीएससी निकालेगा। तो बीपीएससी कौन-सा बहाली निकाला? टीआरई 4 जो आने वाला है, जो संभावित है। ये आने वाला है, जो ही दिन में आपको देखने को मिलेगा। तो बीपीएससी टीआरई 4 में अगर बैठने वाले हैं, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्यों? चूँकि ये जो बहाली है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन ये बहाली कौन ला रहा है? बीपीएससी। कौन ला रहा है? बीपीएससी ला रहा है। और बीपीएससी ने क्या बोला कि आपको हमेशा अब आपको सारे डॉक्यूमेंट को हमेशा भरते रहिए ऐसा कुछ नहीं, कोई विवरण नहीं। एक ही बार आपको ओटीआर करना होगा। तो जो भी टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, उनको ओटीआर करना होगा, इतना जान लीजिए। उसमें अगर आप हैं, तो आप ओटीआर कर लीजिए। भविष्य में यानी कभी भी इन फ्यूचर किसी भी बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले प्रत्येक प्रत्येक अभ्यर्थी को ये ओटीआर भरना होगा। इसमें आप भी हैं। अगर बीपीएससी के माध्यम से कोई भी बहाली में बैठने वाले हैं, फिलहाल टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, तो आपको टीआरई 4 में बैठने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और कौन-कौन डॉक्यूमेंट लगेगा तमाम बताएँगे, सब कुछ है, भागिएगा मत। और आज के बाद मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज नहीं माँ सरस्वती आपको भी ऐसा ही जब आप शिक्षक बने तो आप ऐसे ही समझा-समझा के पढ़ाना। और मैं इसीलिए लिंदी लेता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एक शब्द को मैं 10 बार बोलता हूँ, चूँकि याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो ओटीआर क्या टीआरई 4 वाले को करना होगा? जी, क्यों करना होगा? एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो इसके बाद अगर 72वीं बीपीएससी देने वाले मान लीजिए बीडीओ, सीओ बनना हो, एसडीएम बनना हो, तब आपको फिर ओटीआर नहीं करना होगा। जैसे कोई एईडीओ वाले फॉर्म डाले होंगे, तो वो ओटीआर किए होंगे। जब वो ओटीआर किए हैं, तो उनको टीआरई 4 में दोबारा ओटीआर नहीं करना है। उसी ईमेल पासवर्ड से आप फॉर्म खुलेगा और टीआरई 4 डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला सवाल, क्या तीसरा सवाल आपके भी मन में है? कब करना है? ये जो ओटीआर है, ओटीआर कब करना है? तो किसी भी विशिष्ट नौकरी के विज्ञापन विज्ञापन मतलब नोटिफ़िकेशन आप भी लिख लीजिएगा, नहीं तो इसका प्रिंट दे देंगे आपको ले लीजिएगा।
किसी भी विशिष्ट नौकरी के विज्ञापन के लिए आवेदन से पहले, यानी जैसे विशिष्ट नौकरी, जैसे अभी टीआरई 4 आ रहा है, तो टीआरई 4 आ रहा है और आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है, तो ओटीआर अभी कर ले। और विज्ञापन टीआरई 4 का आने वाला है, तो आने से पहले आप ओटीआर कर ले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, मेरे बंधु। तो यहाँ तक समझ में आया? जो भी बीपीएससी टीआरई 4 में बैठ रहे हैं पहली बार, अगर वो एईडीओ में नहीं बैठे हैं अभी तक, या टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में भी बैठे हैं, तो भी उनको ओटीआर करना होगा। अगर एईडीओ वाले में नहीं बैठे हैं आप, हाँ, 71वीं बीपीएससी में बैठे हो तब तो ओटीआर किए होंगे आप। अगर आपने कभी नहीं ओटीआर किया और बीपीएससी एग्जाम में बैठ गए, जैसे टीआरई 4 में बैठ गए, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना होगा। इस चीज को आप समझ लीजिए। और कोई घबराहट नहीं है, बहुत कम डॉक्यूमेंट है। देखिए ना क्या है। अब चले आगे, चलते हैं आगे। यहाँ देखिए क्या है, देखिए ये देखिए साहब, जो भी बीपीएससी टीआरई 4 वाले हमारे प्यारे साथी हैं, वो ओटीआर कैसे करें, ये आप बताते हैं आपको। यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? क्या मैंने बताया? गूगल में जाइए। आप गूगल में गए, मैंने बताया ना गूगल, गूगल में जाके आप बीपीएससी डालना, बीपीएससी। इसके बाद एक ऊपर में साइट दिख जाएगा, बीपीएससी डॉट, सब स्मॉल में है, बीपीएससी डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन। इस पे आप क्लिक करना। जैसे अगर आपको मन में कंफ्यूजन हो तो वो भी आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए साहब, यहाँ देखिए। आप कुछ नहीं, गूगल खोले, गूगल में क्या कीजिएगा, बीपीएससी डालिए, बीपीएससी मैंने डाल दिया। यहाँ देखिए बीपीएससी आ गया, बीपीएससी क्लिक कीजिए नीचे वाला। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए बीपीएससी डाला। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए बीपीएससी डॉट बिहार डॉट जीओवी, इस पे क्लिक कर दीजिए। जो साइट बोल रहे हैं यही ओरिजिनल साइट है, बाद बाकी आप कैफे चले जाना। ये देखिए खुल गया आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी के माध्यम से टीआरई 4 में बैठेंगे और चयन भी आप ही का होगा, चूंकि आप पढ़ रहे हैं। और जैसे ही आप बीपीएससी टीआरई 4 खोलेंगे, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन खुलने के बाद, ठीक है, यहाँ खुल गया। ये खुलने के बाद देखिए, खुल गया बिहार लोक सेवा आयोग पटना, है ना? खुलने के बाद यहाँ जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वही चीज आएगा। क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इसको हटाइए, क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है। फिर भी चलिए हम आपको यहाँ लेके चलते हैं। बीपीएससी की ये गूगल में जाके ये साइट मैंने बता दिया, नोट कर लीजिए। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मैं गया, इस पे क्लिक किया। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर मैंने क्लिक किया। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद मेरे दोस्त क्या आता है, इसके बाद देखिए स्टेप 2, दूसरा स्टेप क्या होता है, इसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी। अब चलते हैं साइट पे साहब, जिससे कि आपको लगे, देखिए वही चीज आपको बताएं, पहले साइट पे चलिए आप। अब देखिए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं, वही चीज हुआ। आप साइबर कैफ़े वाले आपको ठग भी नहीं सकते हैं, ठगेंगे नहीं, लेकिन वो लोग जल्दीबाजी में होते हैं, बिल्कुल वहाँ टाइम लेना। देखिए खुल गया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन खुलेगा, इसमें आपको ईमेल आईडी माँगेगा। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, मैं फिर बोल दूँ, एक नया कॉपी ले लीजिएगा, बढ़िया, जीवन का सवाल है। और भविष्य में भी बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 4 के अलावा भी कोई भी एग्ज़ाम दे, 72वीं बीपीएससी या 73वीं बीपीएससी या कोई चपरासी क्लर्क का एग्ज़ाम आवे बीपीएससी के माध्यम से, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना होगा। इसीलिए आप एक कॉपी रख लीजिएगा, जैसे मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट है, इंटर का सर्टिफ़िकेट है, इसी प्रकार एक कॉपी रख लीजिएगा सर्टिफ़िकेट रूप में, बीपीएससी लिख के, फाइल में। उसमें आप ईमेल आईडी, आपका खुद का ईमेल आईडी दीजिएगा। जो भी भाई-बहन है, पापा-मम्मी वाला नहीं चलेगा, आपका खुद का ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अपना नया बना लीजिए, नहीं बनाया है तो। और है, तो उसको कॉपी में लिखिए, बीपीएससी लिख के, याद रहे, अपना ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी जैसे ही दीजिएगा, तो इसके बाद चूँकि आपके मोबाइल में वो ईमेल आईडी होगा, खुद का ईमेल आईडी क्यों बोल रहा है? कुछ परेशानी होता है, कुछ हमारी बहन का, वो पापा के मोबाइल में ईमेल आईडी खोलता है, दिक्कत हो जाएगा, चूँकि ईमेल पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालो, फिर वेरीफाई कर देगा। और दूसरा ईमेल डालें, और दूसरा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आप ही का हो, जो खासकर अच्छा हो, आधार से लिंक हो। अगर आधार से लिंक नहीं है, तो ₹100 में सिम देता है, उसको नया सिम लेके उसको आधार से लिंक करवा लीजिए, क्योंकि ओटीपी आप पे आएगा। तो मोबाइल नंबर कौन-सा देंगे? अपना खुद का, कोई पापा-मम्मी का नहीं, अपना। नहीं है, सिम लीजिए और उसको आधार से लिंक करवा लीजिए आप, क्योंकि उसपे भी ओटीपी आएगा, ठीक है? ध्यान रहे। इसके बाद तीसरा स्टेप, न्यू पासवर्ड, एक पासवर्ड बना लीजिए आप, साइबर कैफ़े वाले बना देंगे। नया पासवर्ड, ऐसा तो है नहीं कि इससे बैंक से चालान कट जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप एक नया पासवर्ड अच्छा से बना लेना। मैं क्यों बोल रहा हूँ?
एक कॉपी ले लेना बीपीएससी बड़ा में लिख के ऊपर में और अंदर में कौन-कौन, क्या-क्या दिए हैं ईमेल, तो ईमेल के सामने ईमेल लिखिए और इसके बाद कौन मोबाइल नंबर बीपीएससी में दिए थे, वो भी मोबाइल नंबर लिख लीजिए और पासवर्ड क्या बनाए हैं, वो भी पासवर्ड लिख के लिख लीजिए अपने लिए। तो ईमेल, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो और तीसरा एक पासवर्ड बना लीजिएगा, साइबर कैफ़े वाला बना देंगे। बनाने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है, ध्यान देगा ना आप अच्छा से? यहाँ ध्यान दीजिए, कैंडिडेट नेम एज़ पर द मैट्रिकुलेशंस मार्कशीट जो आपने मैट्रिक पास किया, तो आपके पास मार्कशीट होगा या सर्टिफ़िकेट होगा, उसमें जो नाम है सेम नाम कैपिटल लेटर में यहाँ लिखिए, सेम नाम और इसके बाद सब कैफ़े वाला कर देगा, जो मैट्रिक में वही नाम दीजिएगा। इसके बाद कैंडिडेट के पिता का नाम जो मैट्रिकुलेशन में वही दीजिएगा। अब ऐसा नहीं मैट्रिक, इंटर सब में सेम है और आधार कार्ड में पिता का नाम चेंज है, तो आधार कार्ड को सुधरवा लीजिए। ठीक हम बोल देगा, मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएससी, बीएड सब में सेम है आपका नाम, पिता का नाम सब। अब मान लीजिए पिता का नाम आधार कार्ड में चेंज हो गया। बहुत सारी लड़की का सब में मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड सब में कुमारी, कुमारी। शादी हो गया तो आधार कार्ड में देवी लगा लिए। अरे आप देवी हैं, मैं आपका इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन दिक्कत हो जाएगा। तो आधार कार्ड में जो देवी है उसको सुधरवा लीजिए। देवी को कुमारी करना होगा, यू विल हैव टू चेंज। जीवन का सवाल है दीदी। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ एज़ पर द मैट्रिकुलेशंस एग्जामिनेशन सिलेक्ट आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हैं वो, साथ में आईडी टाइप। एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पे आईडी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आईडी टाइप, आईडी पर क्लिक कीजिएगा, 3 चीज़ आता है आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप आधार ही देना। आधार हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं काटेगा। अगर आप आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो ₹200 एक्स्ट्रा काटेगा। मैं फिर बता दूँ। आप करके देख लीजिए, आधार पे दीजिएगा तो नहीं। अब मान लीजिए पैन कार्ड दिए, जैसे ही पैन कार्ड दिए तो देखिए क्या बोला। देखिए ना, मैं गलत बोल रहा हूँ तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट्स हैव टू पे 200 एज़ बायोमेट्रिक फी अलोंग विद द रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज़ एप्लीकेशंस फी। यानी आप अगर पैन कार्ड दिए तो 200 आपको अलग से चालान देना होगा। या आप फिर मन में क्वेश्चन होगा, देखिए ना डिजिटल बोर्ड का यही फ़ायदा है। ड्राइविंग लाइसेंस कुछ लोग देंगे, तो उनको भी लगेगा कैंडिडेट्स हैव टू पे ₹200 एक्स्ट्रा। तो काहे देने का? मत दीजिए ना। अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो बस आधार कार्ड दीजिए। देखिए आधार कार्ड में कुछ नहीं माँगा, तो आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है, ठीक है? जैसे ही ये कीजिएगा और रजिस्टर मारिएगा, आई एग्री जैसे ही रजिस्टर मारिएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? वन टाइम रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। जैसे मैंने किया, रजिस्टर किया, तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वही चीज़ मैं आपको बताने के लिए यहाँ था, यहाँ ध्यान दीजिए। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए। प्लीज़ ध्यान दीजिए, पहला ईमेल आईडी आपको याद रखना है पहला चीज़। दूसरा मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, उस पे ओटीपी आएगा, इसीलिए आधार से लिंक करवा लीजिए। अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, पैर पकड़ते हैं, एक सिम ले लीजिए, ₹100 में दे देगा। उसको आधार से लिंक करवा लीजिए, अभी समय है। आधार से लिंक करवा लीजिएगा, ईमेल तो अपना ही देना है और साथ में एक पासवर्ड बना लीजिएगा। 3 चीज़ अहम है। वीवीआई वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट मैंने लिखा है। इसके बाद अपना नाम, 10th के आधार पे पिता का नाम, 10th के आधार पे माता का नाम, 10th के आधार पे डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक में हो। इसके बाद भाई साहब आगे चलते हैं, मैंने सब बताया है, आपको सब याद आता होगा। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, ये तो पता ही होगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। आईडी टाइप में हमेशा आधार कार्ड ही देना है, आधार कार्ड ही देना है। नोट में मैंने लिख दिया है, दूसरा कुछ भी देंगे तब आपको एक्स्ट्रा ₹200 देना होगा। मैंने गलती लिखा और लास्ट में आई एग्री पे क्लिक करना है और रजिस्टर पे क्लिक जैसे ही करेंगे, जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक क्लिक करेंगे, पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू रिडायरेक्ट डिजी लॉकर? तो मैं जानता हूँ बहुत सारे का डिजी लॉकर बना हुआ है भारत सरकार का। डिजी लॉकर नहीं भी बना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना, नो पे सिलेक्ट करना। मेरे पास कोई डिजी लॉकर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नो पे ही कर देना, नो पे ही करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे पूछेगा तो मैंने बता दिया, आपसे पूछेगा तो आप नो पे क्लिक करना। नो पे क्लिक करने के बाद जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे तो वेरी, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, यानी रजिस्ट्रेशन हो गया और जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, तो यानी आपका ओटीआर हो गया। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो गया, मैंने बताया है केवल आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी आपका प्रोफाइल क्रिएशन बाकी है, ये दूसरा स्टेप है। प्रोफाइल क्रिएशन जो है, ये दूसरा स्टेप है, इस चीज़ को भी ख्याल रखिए, मैं बताता हूँ अभी।
प्रोफाइल क्रिएशन अलग चीज़ है। तो कहिएगा सर ये ओटीआर और ये क्या हुआ? दोनों में अंतर? मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, विभाग ने बोला है ओटीआर कर लीजिए। तो ओटीआर का मतलब हुआ कि बीपीएससी में जाके अपना नाम, ईमेल आईडी, पिता का नाम, माता का नाम और पासवर्ड बना के आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिए। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक किए ओटीआर कंप्लीट हो गया। यानी इसके बाद जैसे ही ओटीआर कंप्लीट हुआ तो आपको 2 चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ईमेल जो ईमेल दिए इसलिए बोले कॉपी में लिखिएगा। ईमेल जो ईमेल दिए होंगे और पासवर्ड आपको बनाना है, 2 चीज़ कॉपी में लिख लीजिएगा। ये और मोबाइल नंबर भी जो आधार से लिंक है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए बीपीएससी के नाम से। ये 3 चीज़, चूँकि ओटीआर कंप्लीट हो गया, जैसे ही ओटीआर कंप्लीट हुआ, ओटीआर कंप्लीट के बाद अब आपको जो अगला प्रोसीजर होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रोसीजर क्या होता है, जैसे ही आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद कंप्लीट होता है, तो इसके बाद आपको जो अगला प्रोसीजर कुछ नहीं है, आपको रजिस्टर्ड ईमेल क्या बोला? ओटीआर का मतलब क्या? मैंने ओटीआर करवा दिया, ईमेल, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, पासवर्ड जो बनाए थे, तो वो 3 चीज़ तो मिल गया। लास्ट में रजिस्टर पर क्लिक किए, रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आपके पास क्या-क्या मिल गया? डाले थे तो पता ही है। मोबाइल नंबर भी पता है। तो आप जो ईमेल डाले थे वो ईमेल डाल दीजिएगा और पासवर्ड जो बनाए वो डालिएगा और इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे ही आप पहला ओटीआर कंप्लीट किए, तो ओटीआर कंप्लीट करने के बाद आपके पास ईमेल और पासवर्ड हो गया। तो उसी ईमेल पासवर्ड से फिर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन आता है, यहाँ देखिए, प्रोफाइल क्रिएशन। ये प्रोफाइल क्रिएशन क्या है? ये प्रोफाइल क्रिएशन क्या है? अगला स्टेप, पहला ओटीआर, दूसरा प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब क्या? बीपीएससी आपका एक प्रोफाइल बनाएगा। कैसा प्रोफाइल भाई? फ़ोल्डर, कौन फ़ोल्डर? कि आपने क्या-क्या पढ़ाई किया है, आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट है, ये बीपीएससी को कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए बीपीएससी ओटीआर कंप्लीट के बाद प्रोफाइल क्रिएशन भी करवा लेता है और प्रोफाइल क्रिएशन के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, प्रोफाइल जैसी क्रिएशन करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए साहब, इसमें नहीं है। प्रोफाइल क्रिएशन करने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोफाइल क्रिएशन जैसे ही करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ। अब ये देखिए, दूसरा स्टेप ओटीआर कर लिए, तो प्रोफाइल क्रिएशन कैसे करें? तो प्रोफाइल के लिए कुछ मैंने बताया ना, बीपीएससी के साइट में लॉगिन करेंगे, चूँकि आपके पास ईमेल तो मिल गया, ईमेल भी मिल गया और ईमेल के साथ पासवर्ड भी मिल गया। ये दोनों चीज़ डालेंगे और दोनों चीज़ डालने के बाद क्या होगा, आप लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद कुछ नहीं है साहब, स्टेप 1 में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँगेगा, चूँकि प्रोफाइल क्रिएशन एक ही बार करना है, तो प्रोफाइल क्रिएशन में अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ चेक कर लीजिए, चूँकि आपने ऑलरेडी ओटीआर में माता का, पिता का नाम डाला है, आधार कार्ड नंबर भी डाला है, मोबाइल नंबर भी डाला है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा। दूसरा में एड्रेस इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ के निवासी हैं, वो डालना होगा। तीसरा, अदर इन्फॉर्मेशन में आप किस जाति से आते हैं, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी क्या है, ये तमाम जानकारी यहाँ देंगे। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, क्वालिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन क्या है? आपने क्या-क्या पढ़ाई किया है साहब? चूँकि बीपीएससी तैयारी फ़ोग में बैठेंगे, तो आयोग को जो आपका प्रोफ़ाइल माँगा है, एक फ़ोल्डर अपने बीपीएससी में जो रखेगा, ओटीआर के बाद, तो बीपीएससी जानना चाहता है कि आप अगर 6 टू 8 के शिक्षक बनने वाले हैं, तो 10th 12th तो किए होंगे, उसके बाद क्या आपने ग्रेजुएशन किया है कि नहीं? ग्रेजुएशन के साथ क्या आपने सीटेट का पेपर 2 पास किया है कि नहीं? तो तमाम जानकारी यहाँ ले लेगा। कोई 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना चाहता है, तो इसका मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन भी चाहिए, साथ में बीएड चाहिए, बीएड के साथ एसटीईटी का पेपर 1 चाहिए, तो तमाम जानकारी क्वालिफ़िकेशन में डालना होगा। यानी बीपीएससी आयोग प्रोफ़ाइल क्रिएशन जो ओटीआर के बाद का प्रोसेस है, अपने प्रोफ़ाइल में ले लिया सब कुछ, एक ही बार तो ले लिया और इसके बाद अगर आप ऑलरेडी कहीं कोई विभाग में कार्यरत है, तो उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए और अंत में होता है कि आपका लाइव फ़ोटो लेगा, तो आप चश्मा मत लगाइएगा, टोपी मत लगाइएगा, अच्छे कपड़ा पहन के। छठा स्टेप आपका होगा अपलोड फ़ोटो। अपलोड फ़ोटो जो लाइव होगा, सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में लेगा और लास्ट में प्रोफ़ाइल, चूँकि प्रोफ़ाइल मतलब क्या? आपका घर है, तो घर का चाबी तो आप ही के पास होना चाहिए। अगर घूमने जा रहे हैं तो ताला मार के किसी को तो दे तो नहीं जाएँगे बगल वाले को, हो सकता है वो चोरी करवा दे। तो बीपीएससी आयोग ये बोलता है सारा, चूँकि पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप मैंने आपको बताया जो ओटीआर है।
तो ओटीआर आपने कर दिया, रजिस्टर कर दिया, ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल गया, ठीक है। दूसरा स्टेप, अब बीपीएससी बोलता है प्रोफाइल का क्रिएशन कर लीजिए, क्रिएशन प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। क्यों भाई? चूँकि इसीलिए कर लीजिए, चूँकि 2 चीज़ आपको कोई भी फॉर्म बीपीएससी अभी टीआरई 4 आने वाला है, तो वैकेंसी आएगी उससे पहले 2 चीज़ आप पहले ही कर लीजिए। ओटीआर किए, हो गया। आप सारे डॉक्यूमेंट को प्रोफाइल क्रिएशन में डाल दीजिए, 2 काम पहले ही कर लीजिए आप। प्रोफाइल क्रिएशन कर लिए और करने के बाद सब कुछ हो गया तो आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा और सबमिट एंड लॉक, लॉक मतलब ताला हुआ, ताला। लॉक पे क्लिक कर दीजिए, जो आपका प्रोफाइल बीपीएससी में है उसको आपने लॉक कर दिया, ताला मार दिया, डिजिटली लॉक कर दिया। यानी ये चीज़ आप जानेंगे और बीपीएससी आयोग जानेगा, तो लॉक भी कर देना है। तो ये करने के बाद मेरे दोस्त, जैसे ही आप ये करेंगे, तो आपका ये खेला खत्म होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि बीपीएससी में टीआरई 4 में बैठने वाले तमाम युवा और युवतियाँ, मेरे भाई और बंधु और बहन जो भी हैं, ओटीआर आज के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो ओटीआर क्या है? स्टेट में क्या कहेंगे सर एगो रजिस्ट्रेशन है, जना आधार कार्ड बनाने के लिए आपको पहली बार खड़ा होना होगा, फिंगरप्रिंट, आई स्कैनर सब देना होगा। तो ओटीआर बीपीएससी के माध्यम से कोई भी वैकेंसी आएगी, तो एक बार आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर इसीलिए करना होगा, इससे आपको पासवर्ड जो पासवर्ड आप बनाते हैं स्टार्टिंग में, ईमेल और पासवर्ड आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, वही ओटीआर हो गया। अब इसके बाद प्रोफाइल बना लीजिए, 2 काम तो पहले ही कर लीजिए आप। प्रोफाइल आप अगर जिस विभाग में टीआरई 4 में शिक्षक बनने वाले हैं, 11th-12th में शिक्षक बनने वाले हैं, 1 टू 5 में, तो कौन-कौन योग्यता आप रखे हैं, तो प्रोफाइल क्रिएशन में आप उसको डाल दीजिए। सारे जो भी आप मैट्रिक, इंटर कैसे क्या किए और इसके बाद जैसे ही ये आप कर लेंगे, 2 काम हो गया, 2 काम होने के बाद क्या होगा मेरे भाई बंधु, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए साहब। जब 2 काम आप किए रहेंगे और बीपीएससी टीआरई 4 का वैकेंसी आएगा, जैसे ही लॉगिन पे अपना ईमेल और पासवर्ड डालिएगा, तो खुलने के बाद चूँकि आपने ओटीआर भी किया, प्रोफाइल भी बना लिए हैं, प्रोफाइल तो ऑलरेडी बना होगा, कोई बात नहीं। और ये न्यू एप्लीकेशन आपके आपके न्यू एप्लीकेशन का मतलब क्या? जैसे ही टीआरई 4 आएगा, तो आप जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड से खोलेंगे, तो न्यू एप्लीकेशन पे ही वहाँ दिखा देगा टीआरई 4, वहाँ अपने आप खुद ब खुद दिखाएगा और टीआरई 4 पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद बस 2-5 मिनट में फॉर्म भरा जाएगा। तो 3 स्टेप कौन-कौन है? बोलिए ना, ओटीआर, प्रोफाइल क्रिएशन और तीसरा न्यू एप्लीकेशन जिसको फॉर्म फिलिंग बोलते हैं। तो फॉर्म फिलिंग जब फॉर्म आएगा तब उससे पहले 2 स्टेप ओटीआर और दूसरा प्रोफाइल का क्रिएशन बीपीएससी में जाके आप करना होगा। तमाम युवा जितने भी टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, ये गलती नहीं कीजिएगा और गलती आप कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे भी फॉर्म भरने जाइएगा तो ओटीआर आपसे खुद करवा लेगा। बस आप सजग रहें, सावधान रहें, चूँकि फॉर्म आपका भराएगा, कैंडिडेट आप हैं, गलतियाँ होगी, कैफ़े वाले या कोई भी आपका फॉर्म भर रहे हैं तो ज़िंदगी उसका खराब नहीं होगा, आपका खराब होगा। तो सावधानी आपको बरतना है। पैसा आप देगा और जीवन आपको बनाना है। बेस्ट विशेस, ओटीआर, प्रोफाइल क्रिएशन और न्यू एप्लीकेशन 3 चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया और मैं वाक़ई में आप देख सकते हैं मैं गंजी भी नहीं पहना हूँ आज, नहीं पहना हूँ और पूरी पसीना-पसीना है। तो कहने का मतलब ये हुआ जब आप पढ़ाई भी करते हैं, तो पसीना से नहीं घबराना, पानी पीते रहना, लेकिन पढ़ते रहना, लगातार पढ़ना, ज़बरदस्ती पढ़ना, लेकिन मन लगा के पढ़ना, चयन अवश्य होगा, ऊपर वाले पे पूरा विश्वास रखना। जय हिंद, जय भारत।